हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ज्ञान। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो आज जो हम जिस टॉपिक में बात करने वाले वो ये है कि वज़ीर एक्स में हम लोग डिपॉजिट कैसे करें। पर डिपॉजिट करने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। आप जब डिपॉजिट करोगे तो वज़ीर एक्स में आपका जो बैंक अकाउंट वेरीफाइड है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी अकाउंट से आप यहाँ पर डिपॉजिट करना, किसी दूसरों के अकाउंट को मत यूज़ करना। यूपीआई के लिए भी नहीं एंड नेट बैंकिंग के लिए भी नहीं। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिपॉजिट करना कहाँ से है? उसके लिए हमें जाना होगा फंड्स में जाके आईएनआर एंड देन डिपॉजिट। ओके, यहाँ पे आने के बाद इंटरफेस लोडिंग लेगा थोड़ा टाइम के लिए। उसके बाद जो इंटरफेस आया वो कुछ ऐसा आएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ऑप्शन है हमारे पास। जो सबसे पहला है वो है नेट बैंकिंग, सेकेंड है वॉलेट ट्रांसफ़र और जो थर्ड है वो है वज़ीर एक्स P2P। तो सबसे पहले जो है नेट बैंकिंग, वहाँ पे जब आप जाओगे तो एक चीज़ का वहाँ पे आपको फिर ख्याल रखना है, वो ये है कि आपका जो अकाउंट, जो बैंक जो सपोर्ट कर रहा है वो आपका भी बैंक यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो देखना। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे बैंक्स हैं। तो यहाँ पे अगर आपका बैंक अवेलेबल है देन वेल एंड गुड, बट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे डिपॉजिट नेट बैंकिंग के थ्रू मत करना। ओके, तो इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, फिर से हम लोग डिपॉजिट में चले जाते हैं। जाने के बाद फिर से हमारे पास सेम ही इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे है वॉलेट ट्रांसफ़र। तो जब आप वॉलेट ट्रांसफ़र में जाओगे तो यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू में बहुत ही इजीली वज़ीर एक्स में डिपॉजिट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपके पास मूवी क्विक वॉलेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मूवी क्विक वॉलेट है देन वेल एंड गुड, तब आपको कोई यहाँ पे इशू होने वाला नहीं है। आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट है वो है 100 रुपीज़ का। आप 100 रुपीज़ भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो अपने मोबीक्विक वॉलेट के थ्रू। ओके, बट आप जैसे कि जानते हो कि अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं बहुत सारे इंडियन बैंक्स के अंदर, कि वो लोग मीन्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो को। इसी वजह से अभी बहुत सारे अलग अलग जो यूपीआई जो है वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो भी बहुत ही जल्द होने वाला है, इसलिए कि आप लोग जानते हो कि अभी लीगलाइज हो रहा है इंडिया में क्रिप्टो। तो अगर यहाँ पे आपका डिपॉजिट नहीं होता है, आपके पास मोबीक्विक नहीं है, देन नो प्रॉब्लम, हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि सबसे बेस्ट है एंड सबसे इजी है। वो ये है कि वज़ीर एक्स P2P, पेयर्स टू पेयर्स। यस, मीन्स आप अपना, आप यहाँ पे, लेकिन जो, एक मिनट सॉरी, मैं नेट बैंकिंग में चले गया, 1 मिनट। तो यहाँ पे जो P2P है वो आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली किसी बंदे से आप अपना INR दे के उससे USDT आप परचेस कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो कॉलम है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि कितना INR पे आपको 1 USDT मिलेगा। ओके, एंड जो सेकेंड कॉलम है यहाँ पे शो हो रहा है कि आपको कितना USDT चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे 15 दे दिया। ओके, तो जो थर्ड कॉलम है वहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपको कितना पे करना पड़ेगा आगे वाले यूज़र को, तब आपको 15 USDT वहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप यहाँ पे 100 रुपीज़ का डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिनिमम 14.5 USDT ही परचेस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 15 लिखा है। ओके, उसके बाद जब आप यहाँ पे बाई करोगे तो ये उस बंदे को सर्च करने के लिए यहाँ पे टाइम लेगा थोड़ा सा। तो जब तक वो बंदा सर्च नहीं होता आप यहाँ पे इस पेज में आप रहोगे। 1 मिनट। देखो यहाँ पे ऐसा करके आपको वी विल ईमेल यू व्हेन ऑर्डर इज मैच। ओके, तो उसके बाद में आप यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हो बिना कोई हेजिटेशन का। उसके बाद जब भी कोई बंदा अवेलेबल होगा तो वो आपको इजीली यहाँ पे आपको कांटेक्ट करेगा। आप उसे, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, IMPS के थ्रू या UPI के थ्रू। ये 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो लेकिन इसके बाद में नीचे में आपके पास ऑप्शन आएगा, येस आई एम रेडी टू पेड। तो जब वो वाला ऑप्शन आएगा आप उसमें जब क्लिक करोगे
उसके बाद में जो भी यूज़र जो है आगे वाला जो सेल करना चाहता है अपना यूएसडीटी, उसका डिटेल आपके पास में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी तरीके से आपको उसको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, आप वहाँ पे ईज़िली कर सकते हो। बट अगर एक बार आपने वहाँ पे प्रेस कर दिया कि येस आई एम रेडी टू पेड, तो आपको वो वाला ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी लग सकता है। और अगर आपको नहीं करना है, आप मीन्स चाह रहे हो कि नहीं मैं अभी नहीं करूँगा, मैं बाद में करूँगा, तो आप सिंपली यहाँ पे कैंसिल करके आप फिर से बैक हो सकते हो यहाँ से। लेकिन अगर एक बार आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया येस आई एम रेडी टू पेड, तो आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना होगा, वरना पेनल्टी लग सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आज जो कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में वीडियो का मैंने बताया कि आप जब भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करो अपना जो फंड है, तो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो आपका मेन अकाउंट है सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उससे ही करो। दूसरे किसी अकाउंट से आप मत करना, वरना आपका फ़ंड लॉस हो सकता है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कुछ भी और क्यूरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।